हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। और इसमें से आज आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 का रीजनिंग। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के जरूर देखिए। और हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें आप सीखने वाले हैं पूरे 71 से लेकर के और 100 तक का क्वेश्चन, पूरे 30 क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आनंद लेते रहिए। तो आइए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि 49 छात्रों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिएगा कि आगे से जो है आगे से यह 18वां नंबर पर है। 18वां नंबर पर नितिन है। आगे से 18वां नंबर पर नितिन है, जबकि छात्रों की कुल संख्या क्या है? 49। अब सोच के देखिए कि छात्रों की संख्या कुल मिलाकर के 49 छात्र बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, जिसमें से आगे से नितिन का क्रमांक 18वां है। तो पीछे से पूछ रहा है कि पीछे से नितिन का क्रमांक कौन सा होगा। तो यहां पे देखिए कि नितिन को लेकर के आगे से यहां तक के 18 नंबर पर है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले 17 स्टूडेंट और भी होंगे। नितिन से उधर 17 स्टूडेंट और होंगे, तब तो यह 18वां नंबर पर होगा। कुल मिलाकर के कितना है? तो 49। तो 49 में से क्या करते हैं कि 18 घटा देते हैं। 49 में से 18 घटाइएगा तो बचेगा 1 और 4 में से 1 घटेगा तो 3, 31। 31 यहां से बच गया। कहां से कहां तक? तो यहां से यहां तक 31 स्टूडेंट बच गया। फिर 31 में 18 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। 8 है 1, 9, 3 है 1, 4। अब हम लोगों से पूछा है कि पीछे से नितिन का क्रमांक क्या होगा। तो देखिएगा कि पीछे से नितिन का क्रमांक हो जाएगा कितना? तो 31 है। देखिए इससे पीछे कितना है? तो 31 है। तो 31 है 1 नितिन, 32, यानी 32वां हो जाएगा। नितिन का क्रमांक पीछे से 32वां हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर। इससे बोला कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। 4 आपको ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन में वेन आरेख दिया गया है और यहां पे दिया है मां, चाची, औरत। मां, चाची और औरत दे रखा है, यानी औरतें दे रखा है। अब इसमें से बोला क्या कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि मां, चाची जो है वो दोनों तो औरतें हैं, यानी औरत के अंदर ही आते हैं। मां भी आती हैं और चाची भी आती है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इतना सारा को औरत मान लेते हैं। ये औरत हो गई। इतनी सारे औरतें हैं और औरत के अंदर ही मां भी आएगी और चाची भी आएगी। लेकिन यहां पे देखिएगा कि क्या कुछ मां चाची हो सकती है? नहीं हो सकती। मां तो मां होती है, चाची चाची होती है ना। तो यहां पे देखिए कि दोनों जो है औरत के अंदर तो आएगी ही, यानी औरत के घेरा के अंदर आएगी, लेकिन मां अलग हो जाएगी और चाची अलग हो जाएगी। तो देखिए ये हो गई मां, इतना सारा औरत जो है वह मां है और इतना चाची है, ठीक है। ये दोनों औरत के अंदर ही आएगी, लेकिन मां अलग हो जाएगी और चाची अलग हो जाएगी और यही आपका वेन आरेख आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
एक विशेष सांकेतिक भाषा में ज्वाइंट का कोड JOINT का कोड दिया गया है NSFRX लिखा गया। उसी भाषा में लेवल का कोड क्या होगा? LABEL का कोड क्या होगा? ये चीज पूछा जा रहा है। अब देखिएगा यहां पे कि आखिर इतना को इतना कैसे लिखा गया है, इसमें क्या किया गया है। तो जो काम इसमें और इसमें हुआ है वही काम इसमें और आगे में करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि J कितना नंबर पर आता है, अल्फाबेट में J 10 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर, I 9 नंबर पर, N 14 नंबर, T 20 नंबर, N 14, S 19, F 6, R 18 और X 24 नंबर पर आता है। अब देखिए तो इसमें क्या किया गया, तो देखिए 10 है और ये 14 है तो 4 बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट लेटर इसका भी देखेंगे और फर्स्ट लेटर इसका भी देखेंगे। तो यहां से आपको पता चल रहा है क्या कि 4 का वृद्धि हो रहा है। इसमें भी देखिए तो 15 4 19, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, 9 और इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो दोनों में 4 4 का वृद्धि हो रहा है, जबकि यहाँ पे 9 था और ये 6 हो गया, यानी 3 घट गया। फिर आगे देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, तो 14 है और 18 हो गया, यानी फिर 4 का वृद्धि हो गया। और यहाँ पे देखिए 20 है और ये हो गया आपका 24, इसमें भी 4 का वृद्धि हो गया। तो क्या हो रहा है, कौन सा सीरीज बन रहा है, तो पहले 2 में 4 4 का वृद्धि होता है, तीसरा में क्या होता है कि 3 का कमी हो जाता है, और इसके बाद चौथा और पांचवा में फिर पुनः 4 4 की वृद्धि होती है। तो वही काम, यानी जो काम इसमें हुआ है वही काम हम लोग को इसमें भी करना है। अब यहां पे देखिए कि L कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है। अब यहां से क्या करेंगे कि पहले हम 2 लेटर में 4 4 का वृद्धि करेंगे, तो 12 4 16 हो जाएगा, 12 4 यानी 4 जोड़िएगा प्लस 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 पर कौन होगा, P हो जाएगा 16 पर। इसका फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 पर E हो जाएगा। इसका इसमें से क्या करना है कि 3 माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो सोचिए कि जब 3 आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में। तो माइनस में जब भी बचेगा तो आपको क्या करना है कि 26 में से घटा देना है, कितना, तो -1, -1 घटाइएगा 26 में से तो कितना हो जाएगा, क्या कीजिए देखिए यहाँ पे 2 तो घटेगा ही, तो 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, और -1 को आपको 26 में से घटाना है तो ये हो जाएगा 25, और 25 पर y होता है तो यहाँ पे y हो जाएगा। इसका फिर क्या करना है आपको, 4 का वृद्धि करना है, तो 5 4 9, 9 पर कौन आएगा, तो 9 पर i आ जाएगा, 9 पर i आ जाएगा। इसका फिर क्या कीजिएगा कि इसमें फिर 4 का वृद्धि कीजिएगा, तो 12 4 16, 16 पर p, तो PEYIP आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 74 नंबर, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। A4B का मतलब है कि A B की मां है, 3AB का अर्थ है कि A B का पिता है, 5A5B का अर्थ है कि A B की बहन है, A7B का अर्थ है कि A B का भाई है। तो समीकरण दे रखा है P7Q 5R 3S में पूछ रहा है कि PS से कैसे संबंधित है, में PS से कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग को बनाना है कैसे, तो जो दिया गया है कथन उसके अनुसार बनाना है। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले दोनों में हम लोग देखते हैं, ये दोनों में तो P7Q है, तो 7 वाला देखिएगा A7B का अर्थ है कि A B का भाई है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो है दूसरा का भाई, पहला जो है दूसरा का भाई है, इसका मतलब P जो है Q का भाई, P Q का भाई। P देखिए P Q का भाई है, लेकिन Q P का भाई है कि बहन, ये चीज पता नहीं है। इसका आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखिएगा आप
यहां से ए हो गया आपका, फिर Q5R में देखेंगे, Q5R में, तो A5B का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, यानी पहला जो है दूसरा की बहन है, तो पहला जो है दूसरा की बहन है, यानी Q जो है R की बहन है, Q R की बहन है। तो यहां पे ये चीज फिर कंफर्म हो गया कि देखिए कि Q जो है R की बहन है तो P का भी बहन होगी, लेकिन P और Q का R भाई है कि बहन, ये चीज क्लियर अभी नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे फिर देखेंगे R3S, तो 3 वाला के लिए देखेंगे। अब देखिए 3 वाला क्या है, तो A3B का अर्थ है कि A B का पिता है, यानी पहला जो है दूसरा का क्या है, तो पिता है। इसका मतलब है क्या कि R जो है S का पिता है, R जो है S का पिता है। तो देखिए S का पिता कौन, R, और पिता माता क्या होते हैं कि एक जनरेशन ऊपर होते हैं, तो R जो है S का पिता है। अब यहां पे देखिए कि ये चीज कंफर्म नहीं है कि R का S पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये चीज कंफर्म नहीं है। तो हम लोगों से पूछा कि P जो है S से कैसे संबंधित है, यानी P S से कैसे संबंधित है, S से। तो यहां पे देखिएगा कि इसके ही पिता और पिता का भाई, जब इसके बहन का ही भाई है तो इसका भी भाई, यानी R का भाई कौन है, P भाई। और सोचे कि पिता का भाई कौन होते हैं, तो चाचा होते हैं, तो P जो हो जाएगा वह S का चाचा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला क्या कि कथन और निष्कर्ष दिया गया। कथन में कह रहा है कि कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं, यानी कोई भी पोटैटो जो है, कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं है, रेडिश नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी पोटैटो जो है वह रेडिश नहीं है। सिर्फ कुछ कोकोनट ही पोटैटो है, सिर्फ कुछ कोकोनट जो है वह पोटैटो है, यानी कुछ कोकोनट जो है वह पोटैटो के अंदर है, कोकोनट, कुछ कोकोनट पोटैटो के अंदर, सिर्फ कुछ, ठीक है, कुछ जो है वो पोटैटो के अंदर है, बाकी बात नहीं है। सिर्फ कुछ बेसिल ही रेडिश है, सिर्फ कुछ बेसिल ही क्या है, रेडिश है, तो कुछ बेसिल जो है वह रेडिश के अंदर है। ये डायग्राम बन गया। हम लोगों से पूछा निष्कर्ष में कि सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकता। 1 नंबर में बोला है निष्कर्ष में बोला है कि सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं है, और जब कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं है या फिर कोई भी रेडिश पोटैटो नहीं है, इसका मतलब देखिएगा कुछ बेसिल जो है रेडिश के अंदर है और कुछ रेडिश भी जो है बेसिल के अंदर है। तो जब सोचिए कि ये कुछ बेसिल रेडिश है, कुछ रेडिश जो है बेसिल है, तो जब पूरा पोटैटो रेडिश के अंदर नहीं हो सकता या फिर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सोचिए कि अगर यह बेसिल को हम अगर पूरा पोटैटो के अंदर रख देते हैं तो क्या ये चीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आपको सही बोल रहा है यहाँ पे कि सभी बेसिल कभी भी पोटैटो नहीं हो सकता है, यानी सभी बेसिल जो है वह पोटैटो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, किसमें कह रहा है क्या कि कुछ रेडिश निश्चय ही कोकोनट नहीं है, तो कुछ रेडिश जो है निश्चित रूप से कोकोनट नहीं है, तो एक गलत बोल रहा है। गलत इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम लोग को पता है कि ये पोटैटो जो है यानी रेडिश नहीं हो सकता, यानी कोई भी पोटैटो रेडिश नहीं हो सकता। तो सोच के देखिए कि कुछ ही तो कोकोनट पोटैटो के अंदर है, कुछ ही कोकोनट जो है वह पोटैटो के अंदर है, बाकी बात बाहर है, तो कुछ तो रेडिश हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको रेडिश को कल्पना कर लेते हैं कि मान के चलिए कि ये रेडिश हम कुछ इसमें डाल देते हैं, तो अभी भी तो देखिए कोई भी पोटैटो जो है रेडिश नहीं है ना, तो यहाँ पे ये चीज कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष के अनुसार यानी बोला कि कुछ रेडिश निश्चय ही कोकोनट नहीं है, तो कोकोनट हो सकता है, लेकिन निश्चय का बात करा कि निश्चय नहीं हो सकता है, तो गलत बोल रहा है, यानी गलत हो जाएगा। तो आपका एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए में केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, निष्कर्ष केवल एक सत्य है और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है बाढ़ अनुपात पानी समानुपात तूफान अनुपात व्हाट, और बोल रहा है क्या कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पे समझिएगा कि जो रिलेशन समानुपात से पहले दोनों में होगा, यानी दोनों अनुपात के बीच में जो रिलेशन होगा वही अनुपात समानुपात के बाद वाला होगा, यानी वही रिलेशन जो होगा वह समानुपात के बाद वाला दोनों अनुपात में होगा। तो सोच के देखिए कि बाढ़ और पानी के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप कहिएगा कि अत्यधिक पानी आ जाने के कारण क्या होता है, बाढ़ हो जाता है। ठीक है, बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक पानी हो जाने के कारण क्या होता है, तो बाढ़ हो जाती है, या फिर पानी के कारण क्या होता है कि बाढ़ होता है। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि तूफान कब होगा। तूफान मतलब क्या होता है, काफी तेज हवा, है ना, तो हवा से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखिएगा कि ए में मिट्टी नहीं, बी में गति, सी में हवा। हाँ, व्हाट बराबर हो जाएगा आपका हवा। हवा इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए तेज बारिश के कारण या तेज पानी के कारण क्या होता है, तो बाढ़ आता है। उसी प्रकार तेज हवा के कारण क्या होगा, तो तूफान आएगा, है ना। तो यही चीज आपका आंसर हो जाएगा, यानी हवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है तो वे बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो यहां पे देखिएगा कि ये लेफ्ट होता है और इधर से राइट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से देखिएगा और टोटल यहां से लेकर के यहां तक के कुल कितना स्टूडेंट है, तो 16 स्टूडेंट, यानी 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है तब वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। अब यहां पे सोच करके देखिए कि पहले अनिल यहां पर था, पहले जो था यहां पर था, और जब 2 स्थान इधर से खिसकाया जाता है तो यह 7वां नंबर पर हो जाता है। किधर से, तो बाएं तरफ से, यानी 2 स्थान खिसकाया जाता है तो इधर से 2 स्थान इधर खिसकाया जाता है तो। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 2 स्थान खिसकाया जाता है तो। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो था वह 9वां नंबर पर था, क्योंकि बोल रहा है कि 16 बच्चों के एक पंक्ति में अनिल को जब 2 क्रमांक बाएं खिसकाया जाता है, 2 क्रमांक या 2 स्थान खिसकाया जाता है तो वह बाएं से 7वें हो जाता है, यानी 2 स्थान खिसकाया गया है तब यह 7वें नंबर पर हो गया है। इसका मतलब क्या कि पहले जो था यह 9वां नंबर पर था। तो जब यहां पे 9वां नंबर पर था तो बोल रहा है क्या, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, तो पहले कौन सा स्थिति थी, तो यहां से देखिएगा कि जब यह 9वां नंबर पर था और टोटल 16 स्टूडेंट है, यानी 16 बच्चा है यहां से यहां तक, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि जब अनिल से पहले 7 स्टूडेंट होगा, और इधर से काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अनिल का अंतिम से स्थान कितना था पहले, तो 7 स्टूडेंट पहले से और E1 अनिल, तो 8वां था, यानी पहले जो अनिल था खिसकने से पहले 2 क्रमांक, यह 8वां था अंतिम से, यानी दाहिने तरफ से। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसे बोला है क्या कि घड़ी में 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30 पर घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 30 गुने H माइनस 11/2 गुने M होता है। अब यहां पे देखिए कि 30 गुने H से क्या कि आवर हैंड, यानी कहने का मतलब क्या है कि घड़ी के घंटे का सुई, और M मतलब क्या कि मीटर हैंड, मिनट हैंड, यानी घड़ी के मिनट वाला सुई। तो यहां पे देखिएगा कि घंटा वाला कितना है, 2 पर है, तो 30 गुने 2 हो जाएगा, माइनस 11/2 गुने मिनट का कितना है, तो 30 पर है, 2 से काटिए तो 15 दूनी 30, ये हो जाएगा
3 दूनी 6, 60 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5, 5 एक 6 और ये हो जाएगा 1, 165 हो जाएगा। तब देखिएगा कि माइनस में कभी भी नहीं होता है, डिग्री जो होगा वह माइनस में कभी होगा तो नहीं होगा। तो इसमें से यानी बड़ा देख करके उसको घटा दीजिए छोटा को, तो इसको घटाइएगा तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही होगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी 105 डिग्री का कोण बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79, बोला क्या कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999 को गुरुवार था। 15 अगस्त 1999 को गुरुवार था, तो बोला है कि 1993 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा। तो देखिएगा कि 15 अगस्त 1993 का बात कर रहा है कि किस दिन मनाया गया होगा। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1999 को क्या गुरुवार था या नहीं था, ये चीज देखें। तो यहां से हम लोग निकालते हैं, तो 15 के 15 लिखिएगा, दिन का दिन, अगस्त का कोड जो होता है वह 2 होता है, यानी अगस्त महीना का कोड 2 होता है। और इससे पहले आप अगर चाहते हैं कि कोड याद करने के लिए तो इसका फर्स्ट सेट में चले जाइएगा, इसका फर्स्ट सेट में चले जाइएगा, वहां पे बतलाया गया। तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका 15 दिन, अगस्त का कोड 2 हो गया। 19वीं सदी का कोड होता है आपका 0 प्लस अंतिम से 2 अंक लेंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 में 4 से भाग दीजिए और जो भागफल होगा उसको लिखना है, यानी 99 साल में कितना लीप ईयर, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 लीप ईयर। अब इसे क्या करना है आपको कि 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग दीजिएगा तो डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा शेषफल, 7 3 21, 3 बचेगा। इसका देखिएगा 7 से 7 एकम 7, 2 बचेगा, 29, 7 चौका 28, 1 बच जाएगा। तो 3 और 2 5 1 6 1 7, 3 1 4, 4 और 2 6 1 7, यानी पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है कि 0, और 0 पर क्या होता है तो रविवार होता है, रविवार होता है। जबकि रविवार आ रहा है और दिया हुआ है क्या गुरुवार, इसका मतलब क्या है कि कितना दिन बढ़ा करके या फिर घटा करके लिखा गया। तो रविवार से कितना दिन पहले, तो मान के चलिए कि रविवार होता है, रविवार, इसके बाद शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, तब गुरुवार, यानी 2 दिन पहले का लिखा हुआ, 1 2 3 यानी तीसरा दिन। तो उसी प्रकार यहां पे हम लोग निकालेंगे कि 15 अगस्त, तो 15 प्लस अगस्त का कोड 2 प्लस 1900 का 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 93, और 93 साल में कितना लीप ईयर, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 13, यानी 4 3 12, 23। अब इसमें भाग दीजिए 7 से, 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो यहां पे देखिए 7 दूनी 14, 1 15, शेषफल 1 बचेगा, 7 3 21, 2 बचेगा। इसमें 7 एकम 7, 2 बचेगा 23, 7 3 21 और 2 23, 2 बच गया, 2 और 2 4 और 2 6 1 7। इसमें भी आपका रविवार आएगा, इसमें भी क्या रहा है तो रविवार आ रहा है, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, रविवार आ रहा है। तो रविवार बराबर क्या, गुरुवार, रविवार के बराबर गुरुवार, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो गुरुवार ही होगा उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि भारत में, यानी कथन कह रहा है कि भारत में शीर्ष 10% औद्योगिक घराने के पास राष्ट्रीय आय का 35% भाग है। कथन फिर से सुनिएगा कि भारत में शीर्ष यानी ऊंचाई पर से
सिर्फ 10% औद्योगिक घराने के ऐसे लोग हैं जिनके पास राष्ट्रीय आय का, यानी जितना भी देश का संपत्ति है, यानी राष्ट्रीय आय का, आमदनी का 35% भाग उसी के पास है। तो निष्कर्ष पहला देखेगा कि जब एक अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है तो धन की एकाग्रता कुछ निश्चित जनसंख्या की जेब में चली जाती है। ये तो गलत बात है, ये तो ऐसा बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था, ऐसा बोला भी नहीं गया है कथन में। दूसरा में देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय वितरण असमान है। तो देखिए दूसरा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय वितरण जो है असमान है, क्योंकि यहाँ पे कथन में ही बोला गया है कि 10% ऐसे शीर्षस्थ लोग हैं औद्योगिक क्षेत्र में जिनके पास पूरे संपत्ति का, यानी राष्ट्रीय जितना भी आय है, आमदनी है, उसका 35% उन्हीं के पास। इसका मतलब क्या है कि जो लोग महाराजा है वो तो महाराजा है, कथन के अनुसार बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, और जो मान के चलिए कि जो गरीब है वह गरीब है। तो कथन निष्कर्ष दूसरा के अनुसार आपका सही बैठ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय वितरण असमान है। तो बिल्कुल असमान है, यानी किसी को है तो पूरा है और किसी को नहीं है तो कम है। ठीक है, तो दूसरा कथन के अनुसार सही होगा। तो इसे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो नहीं। बी में देखिए कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो बिल्कुल सही कि केवल 2 अनुसरण करता है कथन के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए यह कागज दिया गया है और इस पर कुछ लिखा गया A9RKLB लिखा गया, और यहाँ पे देखिए कि इसमें से इसका प्रयोग करके कौन सा घन बनाया जा सकता है, यानी इसमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है वो चीज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 घन हम लोग को दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं क्या कि ये 2 अगर कोई में कॉमन है, यानी कोई में अगर एक ही चीज कॉमन है तो उसको लेकर के हम लोग क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं। तो देखिए इसमें R है तो इसमें भी R है, यानी R कॉमन है तो इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। R को लेकर के क्या करना है कि क्लॉकवाइज में घुमा देना। अब यहाँ पे देखिएगा कि R को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो सबसे पहले R लिखेंगे, इसके बाद किसको, तो L को, और इसके बाद K को। उसी प्रकार यहाँ पे लिखे कॉमन जो है उसके सामने लिखेंगे, R को R के जगह पर, यानी R के नीचे लिखेंगे, इसके बाद R के बाद कौन, तो 9 लिखेंगे, और इसके बाद A को लिखेंगे। यह क्या होगा, तो एक दूसरे के विपरीत फलक पर आने वाला यह है। तो यहाँ पे देखिएगा कि L के विपरीत 9 होगा, K का विपरीत कौन होगा, A होगा, और R का विपरीत R तो होगा नहीं, कौन होगा, तो एक बच रहा है इसमें, देखिए B बच रहा है, तो R का विपरीत जो होगा वह B हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि कभी भी 2 विपरीत जो चीज होता है वह दिखाई नहीं देता, कभी भी 2 विपरीत यानी L और 9 कभी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए L दिखाई दे रहा है तो 9 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार इसमें देखिए कि A दिखाई दे रहा है तो K दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देखिएगा कि L दिखाई दे रहा है तो 9 दिखाई दे रहा है, देखिए L दिखाई दे रहा है तो 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह नहीं बनाया जा सकता, तीसरा नंबर नहीं बनाया जा सकता। और इसमें हम लोग मिलाते हैं कि R दिखाई दे रहा है तो B दिखाई दे रहा है, तो देखिए R दिखाई दे रहा है लेकिन B कहीं इसके अगल बगल में नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 9 दिखाई दे रहा है तो L नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपका A दिखाई दे रहा है तो K नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये तो हो ही गया, क्या कि इसमें तो L दिखाई दे रहा था तो 9 दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों फलक जो है आपका घन, ये दोनों बनाया जा सकता है, 1 और 2 दोनों बनाए जा सकते हैं। तो 1 एवं 2 दोनों बनाए जा सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। गिलास अनुपात, पीना समानुपात, कुल्हाड़ी, अनुपात हुआ। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप बनाने के लिए सीख चुके हैं कि जो काम समानुपात के पहले दोनों अनुपात में हुआ है वही काम समानुपात के आगे दोनों अनुपात में करेंगे। तो देखिए जो संबंध ये दोनों में है वही संबंध आगे भी होगा। तो गिलास पीना, तो गिलास अगर हम लोग उठाते हैं तो पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, है ना। तो गिलास का काम क्या है कि पीने के काम में आता है, कोई भी चीज, है ना, कोई भी लिक्विड जो पीते हैं हम लोग तो उसको पीने का काम में लाया जाता है गिलास को। तो उसी प्रकार कुल्हाड़ी को किस प्रयोग में लाएंगे, कुल्हाड़ी से हम लोग क्या करेंगे,
तो कुल्हाड़ी से ऑप्शन नंबर ए में है देखना, क्या कुल्हाड़ी से देखिएगा? तो नहीं। बी में है चिकित्सक, क्या कुल्हाड़ी से इलाज कीजिएगा? नहीं। सी में रेत, रेत मतलब बालू, क्या कुल्हाड़ी और बालू में कोई समानता है? नहीं है। डी में काटना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? तो काटना। जिस प्रकार गिलास से पीने का काम होता है उसी प्रकार कुल्हाड़ी से काटने का काम होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए कि 16, 14, 9, 97.5 है। इसका 32, 8, 3 यहाँ पे व्हाट है। व्हाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा या अंक आएगा? यहाँ पे दे रखा है कि आपका 13, 9, 14 और 90। तो देखिएगा कि आखिर क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 16, 14 और 9 को जोड़िए तो क्या इतना रहा है? तो 16 और 4 20 और 10 40, 40 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 4 20 और 10 30, 30 और 9 39 हो जाएगा। 39 तो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 39 में हम कितना से गुना करें कि 97.5 आ जाए। कटेगा क्या? 9 7 16, 16 5 21 कट जाएगा। 13 3 39, 13 से काटिए तो 13 7 91, 6 बचेगा, 13 5 65, 7.5। 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2.5 यानी x बराबर कितना आ गया? 2.5 आ गया। इसका मतलब कि तीनों को जोड़ करके और 2.5 से गुना कीजिएगा तो 97.5 आ जाएगा। तो क्या यह रूल इसमें भी फॉलो करा है? अगर फॉलो करेगा तो इसमें भी वही काम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 13 और 9, 9 3 12, 22 हो जाएगा। 13 9 22, 22 और 4 26 और 10 36, 36 हो गया। 36 में 2.5 से गुना कीजिए तो 2.5 मतलब क्या? 25/10, 50 25 और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 5 90। देखिए आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों को जोड़ करके और इसमें 2.5 से गुना किया जा रहा है तो ए वाला आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये तीनों को जोड़ेंगे तो 32 और 3 35, 35 और 5 40 और 3 43, 43 में 2.5 से गुना कर दीजिए यानी 2.5, तो बटा में 10 लिख दीजिए, है ना। तो हो जाएगा आपका 50 25, 5 दूनी 10, 5 3 15 के 5, 5 चौके 20, 1 21 बटा में 2, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 0 2 7 14, 1 बचेगा 2 5 10 यानी 107.5 हो जाएगा। तो व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? तो व्हाट के स्थान पर आ जाएगा 107.5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर। इसे बोला कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। यानी इतना पद दिया गया है 1 2 3 4 5, इसमें से कोई एक गलत है और किस कंडीशन से गलत है वो चीज हम लोग को देखना। तो यहाँ पे देखिएगा कि के जो होता है वह 11 नंबर पर होता है और जी जो होता है वह 7 नंबर पर होता है, ओ 15 नंबर पर होता है और सी 3 नंबर पर होता है, एस 19 नंबर पर होता है और वाई 25 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 पर होता है और यू 21 पर होता है, ए 1 नंबर पर आता है और क्यू 17 नंबर पर आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या समानता है सब में। तो हम यदि 15 में से 3 घटाते हैं तो 12 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या कि दोनों का जो कोड है उसको घटा करके लिखा गया। इसमें भी देखिए तो हो रहा है क्या? तो 25 में से यानी बड़ा में से छोटा घटाना, 25 में से 19 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 6। तो देखिए दोनों को घटा करके लिखा गया। इसमें भी देखिए 23 में से 21 घटाइएगा तो 2 आएगा और 2 घटा करके लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे 17 में से 1 घटाइएगा तो 16 और घटा करके लिखा गया। तो 4 गो में तो सेम चीज मिल रहा है, क्या इसमें मिल रहा है क्या? तो 11 में से 7 घटाइएगा तो 7 4 11 4, तो 4 होना चाहिए जबकि यहाँ पे क्या है तो 5 है, तो यही गलत है ना, यही गलत है KG5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 85 जिसे बोला कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि परस्पर दो चिन्हों को आपस में बदला जा रहा है,
इसका मतलब क्या है कि भाग के जगह प्लस वाला होगा और प्लस वाला की जगह भाग वाला होगा। तो परस्पर दो चिन्ह बदला जाता है, इसका मतलब 15 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका डिवाइड 4 और इसको बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -16 और गुना 2 बराबर में 47 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाग का काम करते हैं, तो 15 प्लस 9/4 हो जाएगा, माइनस फिर गुना का काम करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, बराबर में 47 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि हो जाएगा 15 चौके 60, 60 और 9 69 माइनस इसे इसमें गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 अब बटा में 4 बराबर 47। देखिएगा यहाँ पे कि इसको घटाएंगे तो देखिए तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, -128 में से 69 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा और 4 से भाग दीजिएगा तो माइनस में ही आएगा, जबकि 47 जो है प्लस में है। तो क्या 47 के बराबर ए वाला आएगा? तो बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि यही समीकरण गलत है और बाकी बात निकालिएगा तो आपका आ जाएगा। तो हम लोग को निकाला था गलत कौन है, तो ए नंबर में ही पकड़ा गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बाकी बात ये सही है तीनों, तो आप देख सकते हैं मिला करके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86, इसे बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से कोई एक विषम होगा यानी अलग होगा। तो देखिएगा अलग किस कंडीशन पे होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि W 23 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर और Q 17 नंबर पर आता है, R 18 नंबर, O 15 नंबर, L 12 नंबर, K 11, H 8 और E 5 नंबर, B 2, X 24 और W 23 नंबर पर आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या हो रहा है इसमें, तो दोनों में हम लोग देखते हैं तो 23 है और 20 हो गया यानी 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। इसमें भी देखिएगा कि 20 है और 17 हो गया यानी 3 इसमें भी माइनस हो रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं दोनों में तो 18 है 15 हो गया यानी 3 माइनस हो रहा है, 15 था 12 हो गया यानी 3 माइनस हो रहा है। इसमें देखिएगा तो 11 था 8 हो गया 3 माइनस हो रहा है और इसमें देखिएगा कि 8 था और 5 हो गया तो इसमें भी 3 माइनस हो रहा है। तो तीनों में तो सेम मिल रहा है तो इसमें अलग होना चाहिए। इसमें देखिएगा कि इसमें आपका बढ़ रहा है या फिर कितना माइनस कीजिएगा, हाँ माइनस कीजिएगा तो कितना करना पड़ेगा, तो ये दोनों में 1 माइनस हो रहा है जबकि इसमें से माइनस कीजिएगा तो 4 माइनस होगा, 4 माइनस कीजिएगा तब जाकर के 24 आएगा। तो देखिए सबसे अलग तो यही दिखाई दे रहा है, ए बी और सी तीनों समान है यानी 3 माइनस हो रहा है प्रत्येक 2 लेटर में, जबकि इसमें अलग हो रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही विषम शब्द है। देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, इसे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच। यानी क्वेश्चन का कहना है कि इसके बीच में जो संबंध है, ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन होना चाहिए ये चारों ऑप्शन में कोई एक में। तो यहां पे देखिए कि आखिर इसमें क्या किया जा रहा है, तो यहां पे 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करके देखिए तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 225 तो आ गया। और इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड कीजिएगा तो 5 आ 1 6, 3 आ 2 5, 3 आ 2 5। इसका मतलब क्या है कि पहला का स्क्वायर करके और अंतिम वाला को जोड़ने के बाद ये बीच वाला प्राप्त हो जाता है। यहां से ये सीक्वेंस मिला, वही सीक्वेंस में होना चाहिए क्या कि ये भी होना चाहिए। तो 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर 81, 81 में जोड़िए तो 8 आ 1 9, 8 7 15 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बाद में करके देखिएगा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88, कथन और तर्क दिया गया। कथन यहां पे दिया गया और तर्क लगाना है यानी तार्किक रूप से जवाब देना है। तो कथन में क्या कह रहा है कि क्या महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के मामले में समान अवसर दिए जाने चाहिए। कथन फिर से समझिएगा कि क्या महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के मामले में समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो एक में है तर्क कि हाँ
वे समान रूप से सक्षम है। हाँ, वे समान रूप से सक्षम है। दूसरा तर्क कहता है नहीं, उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां भी है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के मामले में समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो हाँ, वे समान रूप से सक्षम है। तो समान रूप से सक्षम है इसका मतलब क्या है कि जो वह कर सकती है काम, तो उसको भी रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा में बोला कि नहीं, उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ये कथन, ये तर्क जो है यह गलत तर्क हो जाएगा। तो कथन यानी तर्क जो है एक मजबूत है कथन के अनुसार, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि केवल तर्क एक मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 कि विषम शब्द का चयन कीजिए। शून्य, रिक्त, खाली, अज्ञात। तो शून्य मतलब क्या होता है? शून्य मतलब भी होता है खाली यानी कुछ भी नहीं। रिक्त मतलब क्या होता है? वो भी होता है खाली यानी कुछ भी नहीं। खाली का मतलब तो खाली स्थान होता है। डी में है अज्ञात। अज्ञात मतलब जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो अज्ञात। तो चारों ऑप्शन में आपका डी नंबर बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न, उसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। ए, बी, सी, डी एवं ई में प्रत्येक में कौन ठीक मध्य में, यानी 5 व्यक्ति है ए, बी, सी, डी, ई, और उसके बीच में बोल रहा है क्या कि सबसे बीच में कौन बैठा हुआ। पहला नंबर कथन है कि सी और डी के मध्य 2 व्यक्ति। पहला नंबर कथन के अनुसार है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 2 और 2 4 हो गया। जिसमें ई नहीं है, इसका मतलब क्या कि ई यहां पे नहीं है, तो ई या तो इससे पहले होगा नहीं तो इसके बाद होगा ई, क्योंकि 5 ही व्यक्ति है। तो 2 4 1 5, या फिर देखिए यहां पे ऐसे। दूसरे कथन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि बी और ई के मध्य केवल ए है। बी और ई के मध्य केवल ए, बी और ई के मध्य केवल ए, यानी एक व्यक्ति है ए। बी और ई न तो सबसे ऊपर है न ही सबसे नीचे, यानी बी और ई जो है न तो सबसे आगे है और न सबसे पीछे। इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे कौन होगा, तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, या फिर इसके आगे कौन होगा, तो जब इसके पीछे सी होगा तो इसके आगे डी होगा, या फिर इसके आगे डी सी होगा तो इसके पीछे डी होगा। अब देखिए पांचों यहाँ पे बैठ गया है, और बी भी देखिए, बी भी हो सकता है क्या कीजिए, और बी और ई के बीच में ए है। इसका मतलब क्या है कि बी या तो यहाँ हो सकता है तो ई यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन बी जो ए जो है ये दोनों के बीच में है, और बी और ई जो है वह न तो अंतिम है न ही प्रथम है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम या तो सी होगा नहीं तो डी होगा, या फिर अंतिम डी होगा नहीं तो सी होगा। लेकिन बीच में कौन आएगा, तो ए आएगा। तो सोच के देखिए कि बीच में आने वाला, यानी पांचों में से बीच में आने वाला कंफर्म रूप से कौन है, तो ए है। तो पहला कथन के अनुसार नहीं निकाला जा सकता था और दूसरा कथन के अनुसार निकाला जा सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 पर्याप्त है, यानी उत्तर देने के लिए केवल 2 पर्याप्त है। यानी एक के द्वारा तो उत्तर नहीं दिया जा सकता है, 2 के द्वारा हम लोग बतला सकते हैं कि पांचों में सबसे बीच में कौन है, तो ए हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91, इसमें से बोला क्या कि ये चारों विकल्प में से कौन विषम है, यानी सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि 18 में 5 से गुना कीजिए तो 90 हो गया, और 18 के आधा कीजिए तो 9 दूनी 18, 9 आया, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 99 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 22 में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 है 11, 110 हो गया। इसका बाद 22 के आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 121 हो जाएगा, दोनों में मिला है। इसका बाद यहाँ पे देखिएगा कि 32 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0, 5 दिया 15, 1 16, 160 हो गया। तो ये 160 ही अकेले पूरा दिया, फिर इसका आधा करके जोड़िएगा तो कभी आएगा नहीं आएगा, इसलिए आपका यही सबसे अलग हो जाएगा। और इसे करके देखिए आएगा तो 28 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 के 0, 5 दूनी 10 4 14, 140, और 28 के आधा कीजिए 14 दूनी 28,
और इसे 14 जोड़ दीजिए तो 154 हो गया। तो तीनों मिल रहा है, एक जैसा है, ए बी और डी एक जैसा है, लेकिन ए जो है सी नंबर यह विषम है, यानी सबसे अलग यही है, इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए का घर बी के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी ए का घर जो है ना बी के घर से, तो बी का घर यहां पे हम लोग लिखते हैं और ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो यहां पे कह रहा है क्या कि ए का घर जो है बी के घर से उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम मतलब क्या, देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम यानी इस दिशा में घर है ए का, यहाँ पे। तथा सी का घर बी के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी सी का घर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में किससे, तो बी से दक्षिण पश्चिम में है किसका, तो सी का घर। दिशा में समान दूरी पर है, तो ए का घर सी के घर से किस दिशा में है। तो देखिए कि ए का घर जो है सी के घर से किस दिशा में, तो सी से हम लोग को दिशा निकालना है, तो सी का दिशा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्व हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सी के घर से किधर है, तो इस प्रकार है ए का घर, तो ए का घर सी के घर से कौन सी दिशा में है, तो ठीक उत्तर दिशा में है ना। तो आंसर हो जाएगा ए का घर सी के घर से उत्तर दिशा में। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिनेश को 64 लिखा जाता है, DINESH को 64 लिखा जाता है, तथा मनीष को 69, MANISH को 69 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में दानवीर को कैसे लिखा जाएगा। दानवीर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे कि D 4 नंबर पर होता है, I 9 नंबर पर होता है, N 14 नंबर, E 5 नंबर, S 19 नंबर और H 8 नंबर। क्या सबको जोड़ने के बाद 64 आ रहा है क्या, जोड़ करके देखिएगा। नौ 8 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 9 39 के 9 हासिल 3, 3 1 4 1 5, 59 ही आ रहा है। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस वर्ड में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, अगर हम 6 इसमें जोड़ लेते हैं तो 9 6 15 के 5, 5 1 6, 65 आ जा रहा है। और इससे एक कम लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि M जो होता है वह 13 नंबर पर, A 1 नंबर, N 14 नंबर, I 9 नंबर, S 19 नंबर और H 8 नंबर पर आता है। ये सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 9 8 17, 17 3 20 6 36, 17 3 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 1 31, 31 3 34 के 4 हासिल 3, 3 1 4 1 5 1 6। ये जोड़ करके 64 आ गया। अब देखिएगा कि जोड़ करके 64 आ गया। अब इसे 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो 6 जोड़ेंगे तो 64 और 6 70, और 70 से देखिए एक कम लिखा जा रहा है 69। तो जो काम उसमें हो रहा है दोनों में वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो D कितना नंबर पे है, तो 4 नंबर, A 1 नंबर, N 14 नंबर, V 22 नंबर, I 9 नंबर और R 18 नंबर। ये सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़िए। 9 8 17, 17 2 19, 19 और 4 23, 23 1 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल 2, तो 1 3, 3 2 5 1 6, 68 हो गया।
योग कितना हो गया 68। अब इसे क्या करना है कि कितना लेटर है उसको जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है तो 6 जोड़ देंगे। 8 6 14 के 4, 6 1 7, 74 हो गया। और 74 से 1 कम लिखना है, 74 से 1 कम लिखना है, तो 1 घटा देंगे इसमें से, तो 74 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 73, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94। इसे बोला कि एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटा में 5 मिनट धीमी हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे चालू किया गया हो तो 6 घंटे के बाद घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए सुबह 8 बजे चालू किया गया है और 6 घंटे के बाद, तो 6 ऐड कर दीजिए इसमें, 6 घंटा ऐड कर दीजिए, तो 8 6 14 बजे। तो जब 14 बजता है तो कितना बजता है, 2 बजता है, दोपहर के 2 बजे। तो सही समय दिखाएगा कितना, तो 2 बजे, क्योंकि 8 बजे सुबह कोई घड़ी चालू किया जाता है और ठीक 6 घंटा बाद क्या होगा, तो 2 बजेगा सही समय। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटा में 5 मिनट धीमी हो जाती है। तो सोचिए कि 1 घंटा में 5 मिनट धीमी होगा तो 6 घंटा में कितना होगा, 30 मिनट धीमा हो जाएगा, यानी 30 मिनट स्लो हो जाएगा। तो 30 इसमें से क्या कीजिए कि घटा दीजिए, यानी 30 मिनट क्या करते हैं कि घटा देते हैं। तो जो घड़ी में समय होगा वह कितना होगा, तो यहां देखिएगा इसको घटाया जाता है कैसे। तो आप जानते हैं कि ये 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो यहां से 1 जाएगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा। 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, और यहां से 1 ले गए हैं तो 2 में से 1 घट गया, यानी 1 बजकर 30 मिनट, यानी इतना बजे का समय दिखाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि शब्द LUFTHANSA के अक्षरों का क्रम बिना अवरुद्ध किए हुए लगातार 4 अक्षरों से बने अर्थपूर्ण शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बिना अवरुद्ध किए हुए 4 लेटर से बनाया गया कोई शब्द है, तो LUFT से कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए कि अगला 4 गो से UFTH से कुछ बनेगा अर्थपूर्ण शब्द, नहीं बनेगा। फिर यहां से देखिएगा कि FTHA से कुछ बनेगा, नहीं। फिर यहाँ पे देखिए THAN थान से बनेगा, THAN से बनेगा, थान मतलब होता है से। अब यहां पे देखिएगा लगातार अक्षरों से बने अर्थपूर्ण शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा हो। तो देखिए तीसरा अक्षर कौन होगा, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो तीसरा नंबर पर कौन आएगा, तो ए होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, कथन और कार्यवाही है। कथन में कह रहा है कि एक यात्री रेलगाड़ी के लगभग 10 कोच पटरी से अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, कथन और कार्यवाही से संबंधित है। कथन दिया गया कि एक यात्री रेलगाड़ी के लगभग 10 कोच पटरी से उतर गए और दोनों रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। और दोनों क्या किया कि रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया, यानी रुकावट पैदा कर दिया। तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए, यानी उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो पहला है कि रेलवे अधिकारियों को घटनास्थल पर रेलवे पटरियों को साफ करने के लिए लोगों और उपकरण को तुरंत भेजना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि इससे क्या हो कि आवाजाही में कोई रुकावट न हो। दूसरा देखिए कि दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को अन्य मार्गों पर मोड़ देना चाहिए। हाँ, ये भी जरूरी है, अगर नहीं मोड़ेगा तो वह क्या होगा कि आकर के टकरा जाएगी, यानी कि रास्ता अवरुद्ध है, तो उसको दूसरे रास्ते से उसको मोड़ देना चाहिए, ताकि यात्री को भी परेशानी नहीं हो और इधर उसका काम भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों कार्यवाही बिल्कुल कथन के अनुसार सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि दोनों कार्यवाही अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 97 में कि निम्न में से भिन्न आकृति चुने, यानी चारों में से कौन भिन्न है, यानी सबसे अलग है, उसको चुनना। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 1 2 3 4 5 लकीर से है, तो 5 लकीर से है,
तो 5 यहाँ पे फूल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 फूल है। 1 2 3, 3 लकीर से है तो 3 फूल है। 1 2 3 4, 4 लकीर से आकृति बना हुआ है तो 4 फूल है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं से बंद आकृति है तो 1 2 3 4 5 6, 6 फूल है। तो देखिए यहाँ पे इससे तो पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है नहीं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें जो फूल लगा हुआ है वह कहाँ लगा हुआ है, तो सरल आकृति पर लगा हुआ है, यानी सीधी आकृति पर लगा हुआ है। इसमें भी देखिएगा कि ये फूल जो है वह सीधी आकृति पर है, सीधी रेखा पर है, और इसमें भी आप देखिएगा कि सीधी रेखा पर है। जबकि इसमें देखिएगा कि यहाँ पे कोना पर लगा हुआ है, इसमें सीधी रेखा पर फूल नहीं लगा हुआ है, कहाँ पे, तो ये कोना पर है ना। तो इसलिए ये नंबर सबसे अलग हो जाएगा, यानी यही भिन्न हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 में दिए गए प्रश्न में कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मुड़ा और काटा जाता है, यानी पंच किया जाता है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने यानी पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए कि इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और कागज मोड़ करके आपको काटना होगा और तब जाकर के आपका आंसर होगा। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे जैसे आपको चिन्ह दिया हुआ है एरो, उस प्रकार आप मोड़िए, मोड़ करके उसको काट करके देखिए और काटने के बाद जो बचेगा उसको क्या करना है कि खोलना है, और खोलने के बाद क्या होगा कि आपको एक आकृति इसमें से कोई मिल जाएगा, उसको करके जरूर देखिएगा और फिर हमें कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 98 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, इसमें बोल रहा है कि दिए गए आकृति में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी गई। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बना हो। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनाना है हम लोग को, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये दर्पण लगा हुआ है और इसको इसमें आप देखिएगा तो उल्टा दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, इसका ठीक विपरीत दिखेगा। जैसे इस प्रकार है तो ये किधर चला जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, है ना। तो यह जो दिखेगा आपको उल्टा दिखेगा कैसे, तो जब इसको ऐसे पलटिएगा तो इस कोना पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यह ठीक उल्टा दिखेगा, ठीक है। और इसको जब पलटिएगा तो इस प्रकार हो जाएगा, यह कैसे, तो बिल्कुल ऐसे। इन जो होगा वह उल्टा हो जाएगा, इन उल्टा हो जाएगा। इसका आई जैसे के तैसे रहेगा और डब्लू भी फिर जैसे के तैसे रहेगा, लेकिन यहां पे आ जाएगा। तो यह आकृति यानी ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, इसमें बोला क्या कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें से त्रिभुज काउंट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक ए वाला त्रिभुज बन रहा है, 1 हो गया, ए वाला 1 बन रहा है, 2 हो गया, और ये दोनों मिला करके देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का तो तीसरा हो जाएगा। तो 3 को इधर बढ़ेगा, चौथा ही होगा, 5वां ही होगा, और ये दोनों मिला करके ये 6ठा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिएगा ये हो जाएगा आपका 7वां, 8वां, और ये दोनों मिला करके ये वाला 9वां हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा इधर आते हैं हम लोग, ये 10वां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, यहाँ से ये वाला 11, 12, 13, ये 14, और ये दोनों मिला करके 15, ये हो जाएगा 16, और ये दोनों मिला करके कितना, तो 17। इसका बाद ये वाला हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 19, और ये तीनों मिला करके हो जाएगा 20। ये तीनों मिला करके हो जाएगा आपका ये वाला 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि 20 ये हो गया, आपको ये भी दिख रहा होगा एक, ये पूरा यहां से यहां तक मिला करके जो होगा यह 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो गया। उसी प्रकार ये वाला देखिएगा यहां से यहां तक के ये वाला ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए कि ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में 35 है, बी में 4 है, सी में 18 है और डी में 20 है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि 18 पार कर चुका है, 4 भी पार कर चुका है और 20 भी पार कर चुका है। इसका मतलब 3 ऑप्शन पार कर चुका है और चौथा ऑप्शन क्या है कि आपका 35 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 20 पार कर चुका है और 20 से आगे जो है सिर्फ 35 दिया गया है। इसका मतलब आपका 35 त्रिभुज इसमें से बनेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।